हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एके क्रिएशन 9.0। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी को ख़त्म कर दिया है, और जिसे मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया था। और अब मैं क्लास 6 ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, को भी मैंने 2 पार्ट में शेयर किया था। जो पहला पार्ट मैंने एक दिन पहले की वीडियो में ख़त्म किया और दूसरा पार्ट आज के वीडियो में ख़त्म करूँगा। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। तो गाइस, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था अक्षांश के बारे में फर्स्ट पार्ट में, और आज का टॉपिक है हमारा देशांतर। तो गाइस, वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आप लोगों को पीछे का वीडियो का एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था अक्ष। और अक्ष किसे कहते हैं? तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम लोग अक्ष कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट था, ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाले सिरे को विषुववृत्त से ऊपर वाले सिरे को उत्तर ध्रुव तथा विषुववृत्त से नीचे वाले सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब आप लोग को ध्यान रखना, ये विषुववृत्त किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुववृत्त कहते हैं, जो जिसका मान होता है 0 डिग्री अक्षांश। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश को किस में मापा जाता है? तो अक्षांश को अंश में मापा जाता है। आइए जानते कर्क रेखा कितना पर डिग्री पर होता है, और मकर रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त, दक्षिण ध्रुववृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर, जिसे 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और फिर 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, जिसे हम लोग उत्तर ध्रुववृत्त कहते हैं। और फिर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर से 66.5 डिग्री तक की अक्षांश को हम लोग दक्षिण ध्रुववृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की ओर, जिसे हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं। और दक्षिण की ओर 66.5 से 90 डिग्री तक की अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और एक हमारा उष्णकटिबंध, तो सूर्य की रोशनी वर्ष में एक बार सर के ऊपर जब आती है और वहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा है वो शीतोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, जिसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, वहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से उस एरिया में ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंड। इसी कारण उसे हम शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट था शीत कटिबंध, तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त से दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंडा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी एकदम नहीं पहुँचती, जिसके वजह से हम लोग इसको शीत कटिबंध वाले क्षेत्र कहते हैं। तो गाइस,
हम लोग पहले का वीडियो का एक क्विक रिवीजन कर लिए हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं कि जो हमारा यहाँ टोटल आप लोगों को दिया है कि हमारा अक्षांश जो रेखा है वो यहाँ 180 डिग्री दिया है। कितना अक्षांश रेखा? 180। बट गाइस इसमें विषुवत वृत्त को 2 बार ऐड किया गया, जिसके कारण से 180 आ रहा है। विषुवत वृत्त को आप एक बार माइनस करें 180 में, 1 माइनस करिए तो 179 टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं है। तो आइए अब हम लोग आज का अपना टॉपिक देशांतर स्टार्ट करते हैं। तो देशांतर को जनरली हम लोग इसकी परिभाषा हम लोग पहले देखते हैं कि देशांतर हम लोग कहते किसे हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। जो रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। तो किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता हम लोग को होती है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में अगर आप लोग टोंगो द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिया है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए हम लोग को पहले पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरीय याम्योत्तर तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। तो मैंने देशांतर का पहले डेफिनेशन बता दिया। और देशांतर को किस में मापा जाता है? उनके बीच की दूरी को, देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। तो जैसे जैसे देशांतर रेखा ध्रुव की ओर बढ़ते जाती है, इसका जो मान है वो घटते जाता है। वो सारी रेखाएं आपस में एक साथ सटते जाती है, जिसके कारण से वो 0 डिग्री हो जाता है। और जैसे जैसे आप लोग नीचे आएंगे विषुवत रेखा की ओर, इसकी जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसकी दूरी विषुवत रेखा पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ध्रुवों के साइड जाने पर इसकी जो दूरी है वो घटती जाती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो आप लोग को पता है कि उस टाइम ब्रिटिश का ही शासन था हमारे देश पर। हमारे देश पर ही नहीं और भी पूरे विश्व पर ब्रिटिश का ही लगभग शासन था, जिसके वजह से उस टाइम उन लोग को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया और उन लोग के बात को फॉलो किया गया और उन्हीं लोग के जगह से वो टाइम टेबल का विभाजन किया गया, जिसका मान 0 डिग्री है और उसे 2 भाग में विभाजित किया गया।
0 डिग्री के पूर्व वाले क्षेत्र को और 0 डिग्री से पश्चिम वाले क्षेत्र को 180 डिग्री तक, और पूर्व वाले क्षेत्र में 180 डिग्री, और दोनों लास्ट में एक ही जगह खत्म होती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है, जिसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसको समझने के लिए आप एक कागज पे समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जिसे आप लोग इंडिकेट करें 1 2 3 से, और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग से, और फिर उन्हीं बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक दूसरे पर काटती है। जो रेखा काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए, और इन छोटे वृत्तों का और दूसरे नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप अन्य वृत्तों की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग खुद सर पर आकर अपनी एरिया का लोकेशन का आप लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं देशांतर और समय। गाइज, आप लोग को अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी, वरना वीडियो देखने से भी कुछ फ़ायदा आप लोग को होगा नहीं, सिर्फ ये टाइम पास करना होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं देशांतर और समय। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। इससे बड़ा और कुछ नहीं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अंततः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आप लोग को बता दें कि अभी भी जंगली क्षेत्र में बहुत सारे पिछड़े वर्ग ऐसे हैं जो बिरहोर है या फिर आदिवासी जाति के लोग आते हैं, वो उनके पास अभी भी टेक्निकल का ये सब अभाव है। तो वो लोग अभी भी समय सूर्योदय को देखकर बताते हैं ना, उन लोग घड़ी देखकर नहीं, सूर्य को देखकर बताते कि अभी कितना समय हो रहा है। और आप लोग अगर अपने घड़ी से मिलाते तो ऑथेंटिक वो उतना ही टाइम रहता है, 1-2 मिनट का आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए आगे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे हम लोग इंडिया वाले पूर्व की ओर है तो हमारा टाइम कितना आ गया, 5 घंटा 30 मिनट, और अगर हम यही पश्चिम की ओर होते तो हमारा समय उससे पीछे रहता, प्रति मिनट पर हमारा टाइम घटते जाता। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। वैसे तो अपनी पूरी पृथ्वी परिक्रमा करती है 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड में, जिसको माना जाता है 24 घंटा, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी और 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60, 60 मिनट यानी 1 घंटा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे कितने डिग्री पर, 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री अगर आप पीछे जाते हैं तो वहाँ 1 घंटा पीछे होगा यानी 11 बजा। इसी प्रकार
जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि भारत में ही ऐसा है। अपने भारत को ही देख लीजिए तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय में लगभग कितने अंतर है, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जैसे इंडिया किसे माना है, 82.5 डिग्री पूर्व को अपना मानक याम्योत्तर माना है। इसे हमेशा अरुणाचल प्रदेश के और असम के क्षेत्र के लोग में हमेशा यह उन लोग का अपना खुद का एक अलग टाइमिंग चलाने की बात हुई है, जिसे हमेशा विरोध किया गया है और ये अभी तक हमारे संसद भवन में पास नहीं किया गया, केंद्र भवन में। तो इस पे हमेशा उन लोग को दिक्कतें आती है और उन लोग का हमेशा यही प्रेशर रहता है कि टाइम चेंज किया जाए, उन लोग टाइम का जो दायरा वो बढ़ाया जाए। बहुत सारी उन लोग को तकलीफ़ होती है। ये जो हम लोग देखते हैं कि लास्ट का जो उदाहरण है, चैप्टर ख़त्म होने वाला सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का लास्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर से रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच के क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपहरण में शुरू होगा, अर्थात भारत के अनुसार मैच का जो समय है वो शाम में 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। तो इसके बीच आप लोग को भारत और इंग्लैंड के बीच का समय का अंतर पता चलता हो। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं रूस में कितना है, 11 है, कनाडा है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं सेकेंड लेसन ख़त्म होता है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। गाइस आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई और जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया गया आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई हो। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं वीडियो कैसे लगी। और हाँ गाइस, सॉरी फॉर डिले, क्योंकि किसी कारणवश मैं अभी वीडियो डेली अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समय बाद या आफ्टर 1 वीक मेरा वीडियो सही से अपलोड होने लगेगा पर डे। तो अगर अभी थोड़ा डिले हो रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।